हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हमारा लुसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक का 7वां क्लास है। इस चैप्टर का नाम है धार्मिक आंदोलन। तो आइए आप सभी के बीच में एक शानदार कंटेंट के साथ इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखेंगे। और इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन शामिल हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को आप आगे देखने वाले हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए तो शुरू करेंगे देर ना करते हुए। और हाँ, आप सभी जो लाइक सब्सक्राइब होता है और कमेंट सब कर देंगे, ठीक है दोस्त। चलिए आइए आते हैं सीधे हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे टोटल, आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो जो जैन धर्म थे उसमें कुल 24 तीर्थकार हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होने वाला है हमारा। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो कैसा है, वो किसका है, ये किससे संबंधित है? आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बौद्धों का धर्म था, ठीक है। जो त्रिपिटक धर्म था ये बौद्धों से संबंधित था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक शानदार लाजवाब क्वेश्चन जो तमाम एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कुशीनगर को कुशीनारा भी कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया है दोस्त। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ये बुक मैं आप सभी के लिए करा रहा हूँ, आप सभी के एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्त। चलिए और एक बात और आपको बता दूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे आप वीडियो पर कमेंट कर देंगे तो हम इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से आप आसानी से वीडियो PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्त। चलिए आइए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ये बौद्धों के लिए किया गया था, तो ये किसने किया था आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया था धर्मपाल के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो जो हमारी तृतीय बौद्ध संगीति थी ये किसके द्वारा इसका संरक्षण प्रदान किया गया था? तो बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? जो बौद्ध ग्रंथ की पिटकों की रचना की गई थी वो किस भाषा में की गई थी आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये की गई थी पाली भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वह कौन सा शासक था जिसके कारण नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो अशोक था इसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्त। चलिए यहाँ पे बात होगी क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सांची क्यों विख्यात है? तो जो सांची है ये क्यों विख्यात है? तो ये इसलिए विख्यात है क्योंकि यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट होगा,
ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे बात होगी क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जो महावीर थे उनका जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक गोत्र में महावीर जी का जन्म हुआ था। चलिए आइए बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो महावीर की माता कौन थी? तो जो स्वामी महावीर थे इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, त्रिशला। आइए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो कौन सा व्यक्ति था जिसके द्वारा इसे गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया गया था? तो बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पे। तो जो सुभद्र था गौतम बुद्ध द्वारा इसको अपने धर्म में दीक्षित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए आगे बात करेंगे, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था आपसे पूछा जा रहा है। तो जो नालंदा है ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। चलिए आगे बात होगी, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो कौन सी भाषा है जिसका प्रचार बौद्धवाद के लिए किया जाता है? तो ये कौन सी भाषा है? तो पाली भाषा है जिसका प्रचार बौद्धवाद के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात होगी, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पावापुरी। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्त। तो बात होगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो तो क्या है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए श्रवण बेलगोला। ठीक है दोस्त, अजंता में माफ़ करेंगे। तो इसका 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजंता में है स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है दोस्त, चलिए आइए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो जो मठ है और मंदिर और स्तूप है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ये मठ धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्त। चलिए आगे बात होगी क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो जो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म था दोनों के उपदेश जो दिए गए थे ये किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में दिए। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए बात होगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। तो ये शायद क्वेश्चन कट गया है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। तो जो बौद्ध धर्म था इसने समाज में निम्न वर्गों पर क्या प्रभाव डाला था? बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 24 की। तो जो ये महिलाओं और शूद्र के ऊपर ये महत्वपूर्ण प्रभाव अपना डाला था जो बौद्ध धर्म था। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो जो बुद्ध ने अपना गृह त्यागा था उसका प्रतीक क्या है? तो उसका प्रतीक क्या है
बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो जो घोड़ा था वो बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुकी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो पहली बात तो है कि जो भिक्षुकी संघ की स्थापना की गई थी ये गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कहाँ पे की गई थी। ये की गई थी आपकी वैशाली में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली में। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था, उसका क्या नाम था, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो नागार्जुना है, ये जो शून्यता का सिद्धांत है ये प्रतिपादन करने वाला पहला बौद्ध दार्शनिक था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो महावीर का मूल नाम क्या था। तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वर्धमान। आगे बात करेंगे किसने एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसका निर्माण चालुक्यों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन कौन थे इसके बारे में थोड़ा हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो जो नागार्जुन थे ये बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात होगी यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। तो जो जैन धर्म के महावीर तीर्थकर थे ये किस नंबर के थे, आपसे पूछा जा रहा है। ये थे 24वें नंबर के तीर्थकार थे जो स्वामी महावीर थे। ठीक है, तो 32 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है आपसे पूछा जा रहा है। तो जैन धर्म का आधारभूत था अहिंसा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जियो और जीने दो ये किसने कहा था। तो ये जियो और जीने दो ये किसने कहा था। तो ये कहा था महावीर स्वामी ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम क्रम के कौन थे। तो ये थे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान पा लेता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है कैवल्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बात करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था। यानी कि जो बौद्ध संगीति थी इस सभा का आयोजित पहली बार कब किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था। बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की। ये पहली बार राजगीर में आयोजित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है। यह 2 स्तंभ यानी कि स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है यानी कि इसको मिलाना है। चलिए तो आते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं और
इसका सही जवाब देते हैं। चलिए, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है दोस्त, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है दोस्त, और इनका प्रथम प्रवचन यानी कि पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? तो इन्हें दिया था सारनाथ में। इनका निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में इनका निधन हो गया था। इसलिए हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे और आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म है? तो यहाँ पे आपको बताना होगा। तो ये आपका जो 14 पूर्व है ये पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो अगर बात हो रही है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की, अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि जो मक्खली गोसाल हैं ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात होगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो जो भागवत संप्रदाय का विकास हुआ था उसमें अत्यधिक योगदान किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद यूनानी। ठीक है, तो हिंद यूनानी के द्वारा भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किया गया था। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जो भगवान महावीर थे इनके प्रथम शिष्य कौन थे? ये थे जमाली इनके प्रथम शिष्य। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 48 से हमारा त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा और सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? तो ये जो त्रिरत्न सिद्धांत और सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है ये किस धर्म से संबंधित है? सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है जैन धर्म से संबंधित है दोस्त, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, 2 कथन दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 49 बात कर रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। तो ये है, पहला कथन दिया गया कुशीनगर गगलाज की राजधानी थी। तो क्या कुशीनगर मल्ल गगलाज की राजधानी थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एकदम सही कह रहा है, जो कुशीनगर थी वो मल्ल गगलाज की राजधानी थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बात होगी। अगला हमारा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये भी आपका एकदम राइट हो गया। ठीक है दोस्त, यहाँ पे इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है, यानी कि दोनों क्वेश्चन हमारे सही है। ठीक है, तथा आर की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी अपना पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करते रहिए। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत।